नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। माता पिता, क्यों करते हैं लोग अपने माता पिता के साथ ऐसा, जो अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। वही बच्चे एक दिन इतना तिरस्कृत क्यों कर देते हैं कि माता पिता का जीना दुश्वार हो जाता है। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। सुनो बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ और कुछ नहीं खाया। एक गिलास पानी ही पिला दो। भूख और प्यास से गला और पेट दोनों सूख गया है। अब अगर कुछ नहीं खाई तो ज़रूर गिर पड़ूंगी बेटा। भगवान तुझे सलामत रखे। इस बुढ़िया की दुआएं ले ले और 2 रोटी मेरी झोली में डाल दे बेटा। रमा जी भूख से बिलबिलाते हुए एक दरवाजे पर जाकर सोनम को कहती हैं। सोनम फ़ोन पर गेम खेल रही थी। वो उसे घूरती हुई नज़रों से पहले रमा जी को देखती है और बोली, अरे अम्मा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? देखने में तो अच्छी खासी हो और हट्टी कट्टी भी हो, फिर भी भीख मांगती हो। हाथ पैर तो सलामत हैं, कुछ काम करके क्यों नहीं पैसे कमाती हो, जो दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांग रही हो? मैं सब जानती हूँ। ये भीख मांगना तो सिर्फ एक बहाना है। तुम लोग घर के बाहर खड़े होकर देखते हो कि घर में कोई है कि नहीं, और कोई ना हुआ तो चोरी करके रफू चक्कर। चलो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रमा जी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। तुमसे बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, परिस्थिति ने मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है बेटा, इसलिए आज दूसरों के सामने हाथ फैला रही हूँ, वरना कभी इन्हीं हाथों से रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। सोनम बोली, ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है तुमने? तुम जैसे भिखारी से मेरा कोई रिश्ता विस्ता नहीं है, ना कभी हो सकता है। अब जाती हो या पुलिस को बुलाऊं? तभी सोनम की माँ सुहाना बोली, कौन है सोनम? किसके साथ इतनी कड़वाहट भरी बातें कर रही हो? हटो जरा देखने दो। सोनम बोली, भिखारी नहीं माँ, और कौन होगा? आप देखो इसे, मुझे बेटा बेटा कहकर बात कर रही है। कब से भगा रही हूँ, भाग ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। आप ही भगाओ इसे। इतना कहकर सोनम अपने फ़ोन में लग गई। सुहाना ने दरवाजे की ओर बिना देखे पहले बेटी से बोला, जो भी हो सोनम, कोई मजबूर होगा, तभी तो भीख मांगने आया है। पर तुम्हें इस तरीके से किसी इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब वो तुमसे उम्र में बड़ा हो। तुम्हें उन्हें अपमानित करने का कोई हक नहीं है। वे तुमसे उम्र में बड़े हैं, तुम उन्हें अपमानित कर रही हो, भले ही वो कोई भिखारी क्यों ना हो। ईश्वर ने हमें साधन संपन्न बनाया है, तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका अपमान। चलो जाओ तुम, मैं देखती हूँ। इतना कहकर सुहाना दरवाजे की तरफ गई। सुहाना जैसे ही दरवाजे के पास आई, रमा जी का देखकर उसे लगा जैसे वो उन्हें जानती हो। रमा जी तो भूख प्यास से इतनी परेशान और कमज़ोर हो गई थी कि सामने खड़ी सुहाना उन्हें साफ साफ दिख भी नहीं रही थी। बस इतना ही कह रही थी, मैडम जी, हम भिखारी नहीं हैं। वो तो 4 साल पहले हमारे आदमी का देहांत हो गया। उसके बाद बेटे बहू ने हमसे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि दूसरों के घर के भी जूठे बर्तन धुलवाए। पर अब शरीर काम नहीं करता बेटा, तो उन्होंने दुत्कार कर हमें घर से निकाल दिया। पति के रहते किसी चीज़ की कमी नहीं थी बिटिया, परंतु अब सब खत्म हो गया। पर ये पेट की भूख है जो मानती ही नहीं। मजबूरी में मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। कुछ दे दो बेटा, ताकि मैं किसी के दरवाजे पर अंतिम सांस न ले सकूं। भगवान तुम्हें खुशी रखे बिटिया, तुम्हारे बच्चे और पति की लंबी आयु हो। ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। रमा जी के एक एक शब्द सुहाना को किसी पुरानी यादों की तरफ ले जा रहे थे। उसे यकायक याद आया कि उसके पड़ोस में श्रीवास्तव अंकल जी की फैमिली थी। श्रीवास्तव अंकल की पत्नी रमा जी हर लड़की को ढेरों आशीर्वाद देती थी। उनका भरा पूरा परिवार था। फिर सुहाना को लगा, नहीं, ये रमा आंटी नहीं हो सकती। भला इस हालत में? सुहाना रोटी सब्जी अचार लेकर आई और बोली, लो अम्मा, खा लो, और ये पानी पीकर अपना चेहरा धो लेना। देखो, पूरे चेहरे पर कालिक लगी हुई है। रमा जी बोली, भगवान तुम्हें सुखी रखे बिटिया।
तरक्की तुम्हारे घर का दरवाज़ा कभी न छोड़े। कोई काम हो तो मुझे बता देना, कर दूंगी। तुम कहो तो तुम्हारे बगीचे में झाड़ू लगा दूं। मैं ईमानदारी की रोटी खाना चाहती हूँ बिटिया, पर इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ कि कोई मुझे काम नहीं देता। ज़माना कितना बदल गया है। पहले हम रोटी ज़्यादा बनाते थे कि न जाने कौन हमारे दरवाजे पर आ जाए, पर आज देखो तुम भी तो एक अजनबी हो, पर तुमने इस भूखी बुढ़िया के पेट की आग बुझा दी। और एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने ही घर का दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर दिया बेटा। इतना कहकर रमा जी रोती हुई रोटी सब्जी ऐसे खा रही थी मानो जमाने से भूखी हों। सुहाना बोली, अरे अम्मा, आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है। आपने तो 2 रोटी के बदले मुझे कितने सारे आशीर्वाद दे दिए। और आराम से खाइए, कहीं खाना अटक न जाए। रमा जी की भूख मिटी तो नहीं थी, पर फिर से मांगने में उन्हें शर्म आ रही थी, तो उन्होंने पानी से अपनी भूख को शांत किया और चेहरे को साफ करने लगी। जैसे जैसे उनके चेहरे से गंदगी हट रही थी, सुहाना का संदेह बढ़ता जा रहा था, विश्वास में बदलता जा रहा था। जैसे ही रमा जी ने अपने फटे पुराने आंचल से अपने चेहरे को पोंछा, सुहाना उन्हें देखकर चौंक गई और बोली, रमा आंटी, आप इस हालत में? रमा जी अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़ कर उसे देखने लगी और बोली, क्या तुम मुझे जानती हो? सुहाना ने पहले उन्हें गले से लगाया और बोली, आंटी मैं सुहाना, याद है हम लोग टाउनशिप में पड़ोसी हुआ करते थे। मैं सुशीला जी की बेटी। रमा जी की आंखों में एक चमक आई और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। वो अपने दोनों हाथों से सुहाना का चेहरा भर लीं और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, तुम? सुहाना, मैंने तुम्हें शादी के बाद तब देखा जब तुम शादी करके विदेश जा रही थी। तुम विदेश से कब आई हो बेटिया? कैसी हो बिटिया? सुहाना बोली, मैं तो अच्छी हूँ आंटी, पर आपकी ऐसी दशा कैसे हो गई? आपके तो एक बेटा और एक बेटी भी है। अगर वो यहीं पर है तो फिर आप इस हालत में? रमा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुहाना ने उन्हें सहारा दिया और उठाकर घर के अंदर लाकर बैठाई। सोनम ने जब रमा जी को सोफे पर बैठे देखा तो खूब जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड मम्मा, ये क्या कर रही हो आप? इस भिखारन को घर के अंदर ले आई और सोफे पर बैठा दिया। सुहाना बोली, सोनम, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? और जिस औरत को तुम बार बार भिखारिन कह रही हो ना, वो एक समय तुम्हारी नानी की अच्छी सहेली हुआ करती थी, समझी? न जाने उनके साथ क्या हुआ है जो उन्हें भीख मांगने पड़ रही है। जाओ जल्दी से इनके लिए एक चाय बना कर लाओ। माँ की बात सुनते ही सोनम के होश उड़ गए और वो चुपचाप सर झुकाकर रमा जी से माफ़ी मांगने लगी और चाय बनाने के लिए चली गई। रमा जी सोनम को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बच्ची है, कुछ मत बोलो उसे। सुहाना बोली, आंटी आप कुछ बात कर रही थी, बताइए ना क्या हुआ आपके साथ? रमा जी रोते हुए बोली, क्या बोलूं बेटा, जब तक तुम्हारे अंकल थे सब ठीक था। रिटायर होने के बाद हमने बहुत बड़ा घर बनवाया, सुजीत को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी कर ली। तुम्हारे अंकल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे कहने पर उनको अपना लिया। अगले ही साल बेटी रेखा की शादी हमने कर दी। शादी का सारा दहेज तुम्हारे अंकल ने इंतज़ाम करके रखा था, जेवर भी बनवा लिया था, पर ऐन मौके पर सुजीत ने कहा कि वो मुंबई घर लेना चाहता है तो उसे पैसे चाहिए। अंकल ने कहा कि विवाह के बाद गांव का ज़मीन बेचकर उसे पैसे दे देंगे, पर उसने एक न सुनी और हमसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। अब बेटी की शादी सर पर थी तो आखिर हम करते भी क्या? उसे शांत करने के लिए शहर वाला घर उसके नाम कर दिया, पर रेखा की विदाई के बाद उसने जो रंग बदला क्या कहूँ बिटिया। कहते कहते रमा जी बिलक बिलक कर रोने लगी। एक रोज़ रमा जी अपने पति किशोर बाबू के लिए चाय बना रही थी तो उनकी बहू अमिता आई और गैस पर जो गर्म पानी था
उसे रमा जी के हाथ पर गिराते हुए बोली, सुन बुढ़िया, बिना मुझसे पूछे अगर कुछ भी खाने पीने को बनाया तो आज हाथ जला है, कल हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाल दूंगी। रमा जी बोली, बहू ये क्या कर रही हो? अब अगर हम खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? अमिता बोली, अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए कमाना पड़ेगा, समझी? रमा जी बोली, मैं इस उम्र में क्या काम कर सकती हूँ, घर के काम तो मैं करती ही हूँ। अमिता बोली, अरे मम्मी जी, मैंने देखा है आपको मालिश करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मेरी किटी पार्टी की सहेलियों की मालिश अब आप ही करेंगी। वो अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हैं। आप 100 से 50 तक करके उनकी मालिश कर दो तो हमारी भी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और मेरे भी पार्लर का खर्चा बच जाएगा। रमा जी बोली, बहू मैं तुम्हारी सहेलियों के घर जाकर उनकी मालिश करूंगी तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? अमिता बोली, ऐसे तो आप हमारी इज्जत में 4 चांद लगा रही हैं ना। उन लोगों को भी पता है कि बूढ़े बुढ़िया किसी काम के नहीं होते। और अभी बाबूजी को चाय देने की क्या जरूरत है? दूध के पतीले में दूध लगा हुआ है, इसी में चाय पत्ती और पानी डालकर उन्हें दे दीजिए। अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खाइए और कल से ही काम पर लग जाइए। जैसे जैसे समय बीतने लगा, रमा जी की मालिश की डिमांड भी बढ़ने लगी। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी, पर उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। जिस महीने कमाई कम होती, अमिता उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि किशोर बाबू के खाने पीने और दवाइयों में भी कंजूसी करती थी। न चाहते हुए भी एक दिन किशोर बाबू को इन सब बातों का पता चल गया और वे बहुत दुखी हुए थे। बस यह सोचकर कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और वो दुनिया छोड़कर चले गए। फिर तो रमा जी की हालत बहुत ही खराब हो गई। किशोर बाबू के गम में रमा जी ने खाना पीना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, जिसके कारण अमिता ने एक रात उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रमा जी ने किसी के फ़ोन से रेखा को फ़ोन करके अपनी बदहाली के किस्से सुनाए और उससे मदद मांगी तो रेखा बोली, माँ आज तुम मुझसे मदद मांग रही हो? जब पैसे बेटे पर खर्च की और घर उसके नाम कर दिया तब मेरे बारे में नहीं सोचा? और तुम्हें ऐसी हालत में मैं अपने घर लाकर अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती तो दोबारा यहाँ फ़ोन मत करना और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अचानक से सुहाना की आवाज़ ने रमा जी का ध्यान भंग किया। सुहाना बोली, कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? और बेटी जिसके लिए माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया, वो भी अपनी माँ का दर्द नहीं देख पाई। लानत है ऐसी औलाद पर, भगवान किसी माँ को ऐसे दिन न दिखाए। बातों बातों में सांझ हो गई। रमा जी बोली, बेटा मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपनी पोटली उठाने लगी तो सुहाना बोली, कहाँ जाएंगी आप? रमा जी बोली, रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा सा पाइप है बिटिया, उसी में कुछ लोग रहते हैं, उन्हीं के साथ मैं भी रहती हूँ। रात वहीं गुजर जाती है। इतना कहकर वो जाने लगी। सुहाना के मन में क्या आया, उसने उसका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं आंटी, बचपन में आपने मुझे कितनी बार माँ के न रहने पर खाना खिलाया है, मेरा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर वो उन्हें घर के अंदर ले आई, गर्म पानी से स्नान करवाया, कपड़े दिए, उन्हें पेट भर खाना दिया और गेट रूम में सुला दिया। रमा जी के पति की तस्वीर को सीने से लगाए आज बरसों बाद सुकून से सो रही थी। सुहाना की आंखें भर आईं। उसने अंकल जी की तस्वीर को हाथ में लिया और मन ही मन बोली, दोनों साथ में थे तो कितना लड़ते थे। पूरे मोहल्ले में बस आंटी अंकल की ही आवाज़ें गूंजती थीं। मैं जब भी आंटी को प्रणाम कहती या तीज त्योहारों पर पैर छूती तब वो सदा खुश रहने का आशीर्वाद देती। अंकल आर्मी से सेवानिवृत्त थे, जिनका असर उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट देखा जा सकता था। अर्थात वो काफ़ी अनुशासन प्रिय और रौबदार आवाज़ वाले व्यक्ति हैं, परंतु उम्र के साथ साथ वो काफ़ी गुस्सैल भी होते जा रहे थे। वहीं आंटी बहुत सीधी साधी, कम बोलने वाली और खुश मिजाज महिला थीं। जब भी अंकल गुस्सा करते, आंटी मुस्कुरा कर बात खत्म कर देती। अंकल के गुस्से का कारण भी आंटी ही थी। जैसे घरों में होता है, तुम ये लौकी क्यों बनाती हो? सब्जी में नमक क्यों नहीं डालती?
चाय तुम्हारी हमेशा फीकी ही रहती है। मेरी चप्पलें बार बार धुल क्यों देती हो? इतने सालों में तुम्हें ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया, जबकि उनको अच्छी तरह से पता था कि उन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह की प्रारंभिक समस्या थी। इसलिए आंटी सतर्कता बरतती थी, एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखती थी। सुबह दोनों साथ टहलने जाते थे और शाम को कुछ देर पार्क में बैठते थे। सुबह कबीर के दोहे और शाम को जगजीत सिंह की गज़लें भी सुनते थे। उनका बेटा शादी करके विदेश में रहता था। इनकी आवाज़ें अक्सर मुझे बालकनी से सुनाई पड़ती थीं। ऐसा नहीं था कि मैं कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी, बल्कि इसलिए कि आंटी के घर के दरवाजे, खिड़कियां हमेशा खुली रहती थीं और इनकी बातें केवल मैं ही नहीं सुनती थी, बल्कि पूरी बिल्डिंग सुनती थी। इन सब के बावजूद दोनों के बीच बहुत प्यार था और दोनों एक दूसरे से सामंजस्य बना कर रखते थे। वैसे तो प्रायः ही इनके बीच कहा सुनी, अंकल की कहा, आंटी की सुनी चलती ही रहती थी। इसलिए कई बार तो मैं अनसुना भी कर देती थी। उस दिन रविवार था। इनकी नोक-झोंक यथावत चल रही थी। मेरे मम्मी पापा एक मित्र के यहाँ गए थे और मैं दोपहर का खाना तैयार करने में लगी थी। उनके यहाँ भी दोपहर का खाना चल रहा था और आदतन अंकल हर एक निवाले के साथ कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे। उनकी पत्नी गर्मा गर्म रोटियां रसोई घर से बना के परोसती जा रही थी। मैं भी टेलीविज़न में फिल्म चला के अपना लंच निपटा रही थी कि तभी बिजली चली गई। अचानक अंकल के चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैं झट से उनके घर की तरफ भागी। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि आंटी रसोई में गिर पड़ी हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आए और पता चला कि उनको निम्न रक्तचाप की समस्या है और ऐसे में नमक की कमी के कारण चक्कर आना, धुंधला दिखना, बेहोश होने जैसी समस्याएं सामान्यतः हो जाती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उनको दवाइयों की पर्ची और कुछ हिदायतें देकर चले गए। धीरे धीरे सब निकलने लगे, परंतु मैं कुछ देर वहाँ रुकना बेहतर समझती थी। अंकल को शांत देखकर मैंने जैसे ही उनके कंधे पर संतावना भरा हाथ रखा, वो फपक कर रो पड़े। उस समय तो वो कितने असहाय और मायूस लग रहे थे। उनकी आंखों में अपने प्रिय को खो देने का डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें समझा बुझा कर शांत कराया कि सब ठीक हो जाएगा अंकल। फिर जब आंटी ने आंखें खोली तो अंकल कहने लगे, देखो ना सुहाना बेटा, ये कैसे मुझे छोड़कर जाना चाहती है। बेटा तो पहले ही दूर रहता है, अब अगर ये भी चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा। जानता हूँ चिल्लाता रहता हूँ, पर क्या करूँ। जब ये जानती है कि इसको नमक ज़्यादा खाना है तो कम क्यों खाती है। मैं चीखूं चिल्लाऊं, क्या करूं? तुम ही बताओ बेटा, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा। मैंने अंकल को सांत्वना दी और आंटी को चिढ़कते हुए कहा, जब डॉक्टर ने आपको नमक ज़्यादा खाने को बोला है तो आप कम क्यों खाती हैं? आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो अंकल का ध्यान कौन रखेगा? बोलो आंटी। आंटी ने जो कहा वो मुझे निरुत्तर करने के लिए काफ़ी था। बोली, बेटा क्या करूं, अच्छा नहीं लगता इनको कम नमक कम चीनी खिलाते हुए, जबकि मुझे पता है ये खाने के बहुत शौकीन रहे हैं। इसलिए मैं खुद ही वैसा ही खाती हूँ जो इनको देती हूँ। इसी बहाने मेरा भी परहेज हो जाता है। जहाँ तक मेरे कुछ करने का सवाल है तो बेटा, इनके साथ जीवन के सारे उतार चढ़ाव देख लिए, भरा पूरा संपन्न परिवार भी देख लिया। अब तो बस इनकी आंखों के सामने चली जाऊं। शादी के समय जैसे सजा धजा के लाए थे वैसे ही विदा भी होना चाहती हूँ। ये कहते समय उनकी आंखों में चमक और प्रेम दोनों साफ साफ दिख रहा था। अंकल ने भी उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों के एक दूसरे में डूबा छोड़कर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। आखिर हम सब भारतीय पत्नियां यही तो चाहती हैं। माँ, दादी, नानी सबको तो यही कहते सुना है, इनके कंधे पर जाऊं। मैं भी तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। हम चाहे जितना लड़ झगड़ लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर हमारी विचारधारा तो नहीं बदलती। हम सारे व्रत पति और बच्चे के लिए ही तो रखते हैं। आखिर उनसे ही तो जीवन है हमारा, अस्तित्व है हमारा। फिर आंटी भी तो गलत नहीं थी, तभी तो सब यही आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुहागन रहो। समय यूं ही बीत रहा था।
एक दिन मेरे मम्मी पापा अपनी यात्रा से लौट रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। मेरा रो रो कर अपनी मम्मी पापा के बिना बुरा हाल था। मम्मी पापा के जाते ही सब रिश्तेदारों ने मुझे से किनारा कर लिया। उस वक्त अंकल आंटी ही तो थे जिन्होंने मुझे संभाला और एक माता पिता की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अंकल ने ही तो मेरी शादी करवाई थी और मुझे विदा किया था। उसके बाद विनोद जी और मैं कुछ साल के लिए विदेश आ गए थे तो हमारी इतनी बातचीत भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज आंटी को इस तरह देखकर कैसे अंकल के जाते ही क्या हालत हो गई उनकी, ये सोचकर ही उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वह मन ही मन ईश्वर से अपने दिए हुए आशीर्वाद की लाज रखने की प्रार्थना करने लग गई थी। अगले दिन सुहाना आंटी के लिए बाजार से कुछ चीज़ें लेकर आई। आंटी ये आपके लिए, आप देख लो, आपको पसंद है ना? तभी बाजार से लौटकर सीधे उनके कमरे में आते हुए सुहाना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे लिए? क्या है बेटा? आश्चर्यचकित रमा जी ने जल्दी से आकर बेड पर रखी पॉलीथीन में से एक पॉलीथीन खोली तो उसमें 2 नई साड़ियाँ थीं, ब्लू, उनके पसंदीदा रंग की, रोएदार जैसी वह हमेशा पहनती थी। तत्क्षण ही उनकी आंखों के सामने अपनी फटी रंग उड़ी पुरानी साड़ी आ गई। दूसरी पॉलीथीन खोली तो उसमें एक आरामदायक स्लीपर थी। एड़ी का दर्द कई महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था। पहनकर देखा तो एड़ी में बहुत आराम मिला। जल्दी से तीसरा भी खोला, उसमें जो निकला वो ठगी सी रह गई। एक छोटा सा चौकोर जिप वाला बैग था और उसमें भी कुछ था। जल्दी से जिप खोलकर देखा तो उसमें 2 जर्सी और शाल थे। उनके दिल में आनंद की हिलोर उमड़ आई और साथ ही आंखों में आंसू भी भर आए। मेरी हालत देखकर कैसे मेरी बेबसी समझ गई। पति के जाने के बाद आज उन्हें ऐसे कपड़े पहनने को मिले थे। कितनी बार बेटे बहू से बोली थी तो साड़ी के लिए, तो कैसे बहू ने अपनी माँ की उतरन साड़ी मेरे मुंह पर दे मारी थी कि हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं तो तुझे महारानी बना कर रखें। रमा जी ने सुहाना को गले से लगा लिया। 2 दिन बाद रात में जब सुहाना के पति विनोद घर आए तो सोनम बोली, पापा आपको पता है मम्मी ने क्या किया है? एक भिखारिन आंटी को घर में रख ली हैं। क्या? हमारे घर में रखा है? विनोद ने आश्चर्य से कहा और सुहाना को आवाज़ लगाने लगा, सुहाना। वो भागते हुए कमरे में आई और बोली, जरा धीरे बोलिए आंटी, जग जाएंगी। बड़ी मुश्किल से तो सोई हैं, न जाने कितनी रातों से वो जगी हुई हैं। विनोद कुछ कहता उससे पहले सुहाना ने सोनम को उसके कमरे से जाने का इशारा किया और फिर सारी बात विनोद को बताई। विनोद बोला, हे भगवान, कोई बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? सुहाना बोली, विनोद सोचिए, कल को हमारी बेटी ने भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम पर क्या बीतेगी? हमें कुछ करना चाहिए। भगवान किसी माँ को ये दिन न दिखाए। तब विनोद और सुहाना ने रातों रात कुछ समाज सेवी संस्थाओं को फ़ोन किया। विनोद ने अपने जान पहचान के वकील से बात की और पूरा केस तैयार करवाया। वकील ने कहा उनके पति की संपत्ति पर उनका भी अधिकार है। उन्होंने बेटे के नाम वो घर तो कर दिया है, पर इसमें इनका हिस्सा जरूर मिलेगा जो इनसे छीन नहीं सकता कोई। सुहाना और विनोद के प्रयास से रमा जी का हौसला बढ़ गया। उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्हें अब कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अपने हक की लड़ाई उन्हें लड़नी ही होगी। देखते ही देखते ये बात अखबार की मैगज़ीन और टीवी पर आने लगी और ये खबर आग की तरह फैलने लगी। जब रेखा ने ये खबर टीवी पर देखी तो सुजीत से बोली, देख लो तुम्हारी माँ, एक तो रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है और चारों तरफ जाकर तुम्हारी बदनामी कराती है। मैं कह रही हूँ जाकर उनसे बात कर लो, वरना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगले ही दिन रेखा और सुजीत सुहाना के घर पर जा पहुँचे। उस समय विनोद और सुहाना घर पर नहीं थे तो रेखा गुस्से में रमा जी से अनाप शनाप बोल रही थी और जैसे ही उसने हाथ उठाने की कोशिश की, सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आंटी ये आप क्या कर रही हैं? एक तो ये उम्र में आपसे इतनी बड़ी हैं, आप इन पर हाथ कैसे उठा सकती हैं?
इसका मतलब ये बूढ़ी नानी सही कह रही थी। आप लोग बहुत ही बुरे इंसान हो। आप लोग घर के अंदर कैसे आए? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने पुलिस को फ़ोन किया और अपने माता पिता को खबर दी। जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा, थप्पड़ और डंडे से उनकी खूब खातिरदारी की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। फिर क्या था, उन पर केस चला। रामाजी ने अपनी दर्द भरी दास्तां जब कोर्ट में सुनाई तो कोर्ट में बैठे हर इंसान की आंखें भर आईं कि कोई बच्चे इतना दर्द किसी माँ बाप को कैसे दे सकते हैं। भगवान किसी माँ बाप को ऐसे दिन न दिखाए। कोर्ट ने वो घर रामाजी के नाम कर दिया, ये कहते हुए कि उनके बेटे ने जबरन वो संपत्ति अपने नाम करवाई थी और उनके साथ इतने अत्याचार किए। देखते ही देखते चारों तरफ रेखा की थू थू होने लगी। सुजीत की नौकरी चली गई और दोनों रोड पर आ गए। उस दिन रेखा को एहसास हुआ जिस तरह से उसने एक माँ को घर से निकालकर रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, आज भगवान ने उसका इंसाफ किया। आज रोड पर वे उसी जगह खड़ी हैं, पर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है। सच कहा है किसी ने, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती। रामाजी को इंसाफ मिला। अब उन्होंने अपना वो घर सुहाना के नाम कर दिया और उनके घर में इज्जत के साथ रहती है। सुहाना ने भी कमरे किराए पर उठा दिए हैं और उसका जितना भी पैसा आता है वो रामाजी के हाथ में थमा देती है ताकि रामाजी खुद को बोझ न समझें। और रामाजी भी अपना वक्त अपने परिवार वालों और अपनी जैसे दुखियों की सहायता और उनको प्रेरित करने में बिताती हैं। सोनम भी दिन भर उनको नानी कहते नहीं थकती और उनके आगे पीछे घूमती रहती है। आज सोनम का मैच था। सुबह से चहकते हुए तैयारी में लगी थी। रामाजी के पास आकर बोली, नानी आज मेरा फाइनल मैच है। सर पर कैप लगाए और हाथों में क्रिकेट का बैट लिए हुए सोनम ने पैर छूते हुए कहा, जोरदार वाला आशीर्वाद नानी। इस बार नानी ट्रॉफी लेकर आना है। मेरी सोनम बिटिया तो इंडिया की नई मिताली है, सबके छक्के छुड़ा देगी। ट्रॉफी तुझे ही मिलेगी, देख लेना। रामाजी ने अपने पैरों पर दंडवत पर झुकी सोनम के सिर पर दुलार और आशीर्वाद भरा हाथ फेरते हुए गदगद स्वर में कहा, तो सोनम प्रसन्न होकर चली गई और रामाजी मन ही मन ईश्वर से अपने दिए हुए आशीर्वाद की लाज रखने की प्रार्थना करने लग गईं। देर रात चहकते हुए घर लौटी सोनम नानी से लिपट गई। नानी, ये लीजिए आज की मेरी ट्रॉफ़ी। ये सब आपके ज़ोरदार वाले आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। जोश और उत्साह से भरी सोनम का स्वर सुनकर रमा जी ने उसका माथा चूम लिया और बोली, ईश्वर करे ज़िंदगी में तुझे हमेशा ऐसी ही प्रशंसा मिलती रहे। अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे तू बेटा। मन भरा आशीर्वाद देती रमा जी गदगद हो रही थी और नम आँखों से धन्यवाद करती हुई बोली, हे प्रभु, इस परिवार के लिए मेरे आशीर्वाद की यूं ही लाज रखते रहना। रामाजी को कभी उन लोगों ने महसूस ही नहीं होने दिया कि वो उनके घर का हिस्सा नहीं है। जिस दिन सोनम उस घर से विदा होकर अपने ससुराल गई, सबसे ज़्यादा वो रामाजी से ही लिपट कर रोई थी। ये वही सोनम थी जिसने कभी रामाजी को भिखारिन कहकर दरवाजे से दुत्कार दिया था। वास्तव में आशीर्वाद बरबसी दिल से निकल आता है और दिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमेशा खुशी रहेंगे, क्योंकि उनकी दुआएं लगती हैं, माने या न माने। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा।